बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो कुछ पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ़ात की ख़बरें हैं वो कुछ बताते हैं। एक कौन से सीनियर ओहदेदार जो इस्तीफ़ा देने जा रहे थे कुछ वो बताते हैं, और जो उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा था कुछ उसके मुतालिक बताते हैं, उन्होंने क्यों दिया, क्या वजह थी। और कुछ अडयाला जेल से अहम अहकामात जारी किए, कुछ अहम चीज़ें उन्होंने पार्टी को कल जो अहम ओहदेदारान को सौंपी, और कौन सी चीज़ें कहीं जो नहीं हुई हैं और कौन सी और क्या चीज़ें कही हैं, ये सारी तफसीलात बताते हैं। और उसके बाद आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बच गए और दिखाने वाले फंस गए। वो क्या तफसीलात है वो सारे इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ अहम समाअत थी वो उसका हवाला शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील साहब जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे जो अब सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की। और इस केस की समाअत के दौरान जो है वो फैसल वाडा साहब ने भी अदालत में बात की, और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे मौजूद थे, वो ख़ुद भी। और उनकी जो अदालत ने गैर मशरूत तौर पर जो है वो माफ़ी कबूल कर ली। और उसके बाद जो बाकी टीवी चैनल्स थे जो मेन स्ट्रीम के नेशनल के कौमी, उनको जो है वो ग़ालिबन 34 चैनल्स हैं, उनको जो है वो शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ़्तों के अंदर उनसे जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई थी उस पर जो है वो उनसे नोटिस कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया है, और जो है आज उनको जो है और उनसे जो है वो जवाब तलब कर लिया 2 हफ़्ते के अंदर। और ये जो तहरीरी हुक्मनामा आएगी मज़ीद तो अपडेट डिटेल्स उसमें आएंगी। और ये भी जो एक और चीज़ जो आज अदालत में डिस्कस हुई वो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब ने भी कहा कि पूरी दुनिया में जो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती है, जो चीज़ें कट करनी होती है कर देते हैं और बाकी जो है वो दिखा देते हैं। तो ये लाइव समाअत थी आज इस केस की जो सुप्रीम कोर्ट के अपने चैनल पर इस केस की जो पूरी हियरिंग पड़ी है जो आज अपलोड हुई है। और उसके बाद आ जाते हैं कुछ पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ़ात की खबरें। और कल जो अडयाला जेल से कल अहम अहकामात जो इमरान खान ने दिए हैं पार्टी को वो क्या है, 3 अहम टास्क जो सौंप दिए हैं कुछ वो बताते हैं। और उमर अयूब साहब का जो इस्तीफ़ा है ना, जो अभी तक इत्तलात आ रही हैं, तो उसमें यही था कि कुछ एक हफ़्ता डेढ़ पहले जो इमरान खान ने खुद कहा था कि आप 2 ओहदे हैं उनमें से किसी एक पर फोकस रखें, या अपोजिशन लीडर वाले साइड पे या जो है वो सेक्रेटरी जनरल वाला, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल एक बड़ा अहम ओहदा होता है और उसमें जो है वो पूरी पार्टी कंट्रोल की जाती है तकरीबन। तो इस वजह से जो है उन्होंने कल जो उनसे मुलाकात के लिए टीम गई है उन्होंने इस चीज़ की बात की। तो फिर इस पर इमरान खान ने कहा जी उनको इस्तीफ़ा, वो उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल उनको देना चाहिए इस्तीफ़ा। उसके बाद जो आज अभी इत्तला आई है कुछ देर पहले हुसैन अहमद चौधरी साहब ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि पार्टी के अंदर जो इजलास हुआ है और उसमें जो है वो करारदाद मंजूर की गई और करारदाद पेश की गई और उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं किया गया। और एक और इत्तला थी कि सेनेटर जो शिबली फराज साहब है वो भी इस्तीफ़ा देना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जो पार्टी के अंदर और कुछ करीब के लोगों ने इस्तीफ़ा देने से रोका। अभी तक जो है वो पार्टी के अंदर बड़ी ग्रुपिंग चल रही है और इख्तिलाफ़ात है आपस में, और वो तो अब ढके छुपे नहीं है, हर बंदे को मालूम हो गया है। क्योंकि कल जो इद्दत में केस था उसमें जो है वो उमर अयूब साहब को कारकुनान ने घेर लिया था और शदीद नारेबाजी भी की थी। और कल उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले थे अपोजिशन लीडर को मिलते हैं पुलिस एहलकार, तो उन्होंने जो बीच बचा करवा के उनको गाड़ी में बिठाया और वो लेके गए। और कल इद्दत का केस का तो फैसला आ गया। अब उसके जो मज़ीद अपडेट्स आएंगे वो भी कुछ शेयर करेंगे, और कुछ अहम जो चीज़ें कही थी वो नहीं हुई हैं और क्या होने जा रही हैं इस चीज़ को सिद्दीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि जो इद्दत वाले केस से जज कुदरतुल्ला शहाब साहब थे ग़ालिबन, उनका नाम जो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस का कहा वो नहीं गया। जो साइफ़र केस की जिन्होंने समाअत की जज अबुल हसनात साहब, उनके मतलब कहा कि रेफरेंस भेजें वो नहीं गया। तो ये चीज़ें कुछ अंदर जो हैं वो नहीं चल रही हैं। और एक और चीज़ अहम होने जा रही है जो अभी तक इतलात आ रही हैं, सिद्दीक जान साहब ने भी रिपोर्ट किया इस चीज़ को कि 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जाएंगे। और जो कारकुनान के मतलब क्या है, ये कल जो है इमरान खान ने भी कहा कि 3 चीज़ें उन्होंने कहीं कि एक तो जो है वो अज़हर मशवानी और शहबाज गिल के भाई जो उनको उनके मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और उनके मतलब क्या किया। और दूसरा जो ख़वातीन जो कारकुनान थी जिनकी रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हो रही, उनके मतलब जो उन्होंने कहा कि आप हर फोरम पे जाएं। और इत्तलात भी यही आ रही हैं। और सिद्दीक जान साहब ने रिपोर्ट किया कि 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शायद
پہلے کچھ آ رہا تھی کہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس کے جب کنکلوڈ ہو تو اس کے اینڈ پہ بات کی جائے، لیکن ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ نہیں، اس کے بعد اگر نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جب قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ کسی اور بینچ میں بیٹھیں گے تو جتنے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ سارے قاضی فیصل صاحب کے پاس جائیں گے ادھر عدالت میں، کورٹ روم نمبر 1 میں، اور وہاں جو ہے وہ 184(3) کے تحت جو ہے وہ درخواست دیں گے۔ ابھی تک تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک جو آنے والا ہے اس میں یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہو۔ باقی ناظرین یہ تو اطلاعات تھیں، اور ابھی تک جو اختلافات ہی چل رہے ہیں، کچھ پارٹی کے اندر عام گروپنگ بھی ہے، کچھ گروپس بھی بن رہے ہیں، تو مزید جتنی اپڈیٹس آئیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ انفارمیشن دیں ہر بندے کو، اور اس وجہ سے ہم زیادہ جو پوری سماعت کا حوالہ نہیں شیئر کرتے کہ کیا کیا ہوا۔ جو اہم چیزیں ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ انٹرسٹنگ چیزیں، جو کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ججز کے ریمارکس ہوتے ہیں، اس کے متعلق ہم ضرور بات کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔